यसाया बाब 64। काश कि तू आसमान को फाड़े और उतर आए, कि तेरे हुजूर में पहाड़ लर्जिश खाएं। जिस तरह आग सूखी डालियों को जलाती है और पानी आग से जोश मारता है, ताकि तेरा नाम तेरे मुखालिफों में मशहूर हो और कौमें तेरे हुजूर में लर्ज़ा हों। जिस वक्त तूने मुहीब काम किए जिनके हम मुंतज़िर ना थे, तू उतर आया और पहाड़ तेरे हुजूर कांप गए, क्योंकि इब्तिदा ही से ना किसी ने सुना, ना किसी के कान तक पहुंचा, और ना आंखों ने तेरे सिवा ऐसे खुदा को देखा जो अपने इंतज़ार करने वाले के लिए कुछ कर दिखाए। तू उससे मिलता है जो खुशी से सदाकत के काम करता है, और उनसे जो तेरी राहों में तुझे याद रखते हैं। देख, तू गज़बनाक हुआ क्योंकि हमने गुनाह किया और मुद्दत तक उसी में रहे। क्या हम निजात पाएंगे? और हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज़, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानंद है, और हम सब पत्ते की तरह कुमला जाते हैं, और हमारी बदकिरदारी आंधी की मानंद हमको उड़ा ले जाती है। और कोई नहीं जो तेरा नाम ले, जो अपने आप को आमादा करे कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारी बदकिरदारी के सबब से तू हमसे रूपोश हुआ और हमको पिघला डाला। तो भी ऐ खुदावन, तू हमारा बाप है, हम मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, और हम सब के सब तेरी दस्तकारी हैं। ऐ खुदावन, गज़बनाक ना हो और बदकिरदारी को हमेशा तक याद ना रख। देख, हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम सब तेरे लोग हैं। तेरे पाक शहर बियाबान बन गए, सयून सुनसान और यरूशलेम वीरान है। हमारा खुशनुमा मक़दस, जिसमें हमारे बाप दादा तेरी सिताइश करते थे, आग से जलाया गया, और हमारी नफीस चीज़ें बर्बाद हो गईं। ऐ खुदावन, क्या तू इस पर भी अपने आप को रोकेगा? क्या तू खामोश रहेगा और हमको यूं बदहाल करेगा? खुदावन का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।